नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज के वीडियो में सार को डिस्कस करने वाले हैं रिवाइटल कैप्सूल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका यूज क्या है, क्या क्या हेल्थ बेनिफिट देता है हमारी बॉडी को और किस तरह से इसकी डोज होनी चाहिए, कितने टाइम तक खाना चाहिए, तो सार को डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में रिवाइटल कैप्सूल के बारे में। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बिना देर गवाए आते हैं टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों बात करते हैं कंपनी की कि रिवाइटल आपका कौन सी कंपनी का ब्रांड है। तो आपका सन फार्मास्यूटिकल कंपनी का ब्रांड है, काफी पॉपुलर ब्रांड है और किसी भी मेडिकल पर आराम से मिल भी जाता है। बात करें प्राइस की, तो जो 10 कैप्सूल का स्टेप आता है, जो अभी करंट का एमआरपी है 120 रुपये है, और जो 60 कैप्सूल का कंटेनर आता है, बोतल आती है, उसका एमआरपी 600 रुपये है। और जो 30 कैप्सूल्स की जो कंटेनर आता है, जो बोतल आती है, उसका जो अभी करंट का एमआरपी आपका 330 रुपये। दोस्तों एमआरपी में आप तोल मोल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उन पे आपको ऑनलाइन डिस्काउंट मिलता है। किसी मेडिकल पे भी जाके भी आप डिस्काउंट की बात कर सकते हैं, और डिस्काउंट मांगना हमारा हक है। एमआरपी में तो मिलता भी है, 10%, 15%, 20% तक भी डिस्काउंट मिलता है मेडिसिन पे। तो दोस्तों बात करें कंटेंट की कि इसमें कंटेंट क्या होता है, तो दोस्तों कंटेंट इसमें आपका एनर्जी 1.96 किलो कैलोरी हो गया आपकी, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया 0.03 ग्राम, प्रोटीन 0.01 ग्राम, प्रोटीन काफ़ी कम है इसमें, फैट हो गया आपका 0.2 ग्राम, विटामिन ए 1500 इंटरनेशनल यूनिट, विटामिन B1 1 mg, विटामिन B2 14 mg 14 mg, विटामिन B3 10 mg, विटामिन B6 0.8 mg, विटामिन B12 0.8 mcg, विटामिन सी आपकी 33 mg, विटामिन सी आपकी 33 mg, विटामिन D3 आपका 300 इंटरनेशनल यूनिट हो गया, विटामिन ई हो गया आपका 7 mg, विटामिन K1 हो गया 25 mcg माइक्रोग्राम, फॉलिक एसिड आपका 0.08 mg। ये बात होगी विटामिन्स की। अब बात करें मिनरल्स की, इसमें मिनरल्स क्या क्या होते हैं, तो जिंक हो गया आपका 10.29 mg, आयोडीन हो गया 0.10 mg, आयरन हो गया आपका 10 mg, मैग्नीशियम हो गया 3.13 mg, मैग्नीफियस हो गया आपका 0.6 mg, कॉपर हो गया 0.52 mg, कैल्शियम हो गया आपका 76.9 mg, फॉस्फोरस हो गया आपका 59.43 mg, पोटेशियम हो गया आपका दोस्तों 2.07 mg। इसके अलावा दोस्तों आपका हो गया फिनेक्स जिनसंग रूट एक्सट्रैक्ट हो गया आपका 212.5 mg। जी हाँ दोस्तों, जो आपका जिनसंग होता है वो एक कोरियन और चाइनीज रूट एक्सट्रैक्ट है, जो इसमें डाला गया है, इसमें मिलता है। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं यूज की कि रिवाइटल किस किस पर्पज से यूज होता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि रिवाइटल में जिनसंग नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसका काम यही है बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। बॉडी में जो भी बेकार पदार्थ है, पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा या फिर स्टूल के द्वारा, उस पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर निकालना जिनकी बॉडी में नीड नहीं है। तो ये काम होता है एंटीऑक्सीडेंट का, जिससे हमारी बॉडी एंटी कैंसर जैसी प्रॉपर्टीज से बची रह सकती है। दूसरा, रिवाइटल लेने से जो भी उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी में थकान रहती है, नसों में दर्द रहता है, या फिर उठने बैठने में, जैसे उठ गए तो बैठने का मन नहीं करता, बैठ गए तो उठने का मन नहीं करता, उन प्रॉब्लम से भी धीरे धीरे करके ये निजात दिलाता है आपका रिवाइटल। तीसरा दोस्तों बेनिफिट है इसका, आपका एंटी एजिंग का काम करता है। आपकी उम्र इसको खाने से अप्रोक्स जो होती है एच में, उससे कम दिखाई देती है, क्योंकि ये एंटी एजिंग का काम करता है। ऐसे ही इसका अगला बेनिफिट है दोस्तों, बालों के लिए भी बेनिफिट देता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई है। अगला दोस्तों बेनिफिट इसका है आंखों के लिए, कि विटामिन ए इसमें है, तो आंखों के लिए भी ये अच्छा स्रोत माना जाता है रिवाइटल कैप्सूल। जो भी एडल्ट पर्सन रिवाइटल का रेगुलर यूज करते हैं, उनमें इम्यूनिटी पावर बूस्ट होती है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, और जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसमें भी काफी सुधार देखा गया है। वो लोग कम बीमार पड़ते हैं। ऐसे ही जो हड्डियों का पेन होता है, जॉइंट्स का पेन होता है, रिवाइटल के रेगुलर यूज से उसमें भी काफी बेनिफिट मिलता है, जो जॉइंट्स का पेन होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ। मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि जी रिवाइटल जो विटामिन की डिफिशियंसी उसको दूर नहीं करती, क्योंकि जो किसी विटामिन की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो उसको दूर करने के लिए प्रॉपर मात्रा में विटामिन की नीड होती है। पर इसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा सब विटामिन मिनरल्स होते हैं, तो ये किसी विटामिन की पर्टिकुलर डिफिशियंसी को दूर नहीं करती, पर अगर आप इसको रेगुलर खाते हैं तो उस नौबत को नहीं आने देती, उस बीमारी को नहीं आने देती। विटामिन की पूर्ति धीरे धीरे करके करती रहती है,
जिससे जो विटामिन की डिफिशियंसी होती है वो हमारी बॉडी में नहीं होती, और हमें विटामिन डिफिशियंसी को दूर करने के लिए पर्टिकुलर हाई मात्रा में विटामिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों बात करते हैं डोज की, कि रिवाइटल की डोज किस हिसाब से होनी चाहिए। तो डोज बताना चाहूंगा दोस्तों, जो 18 साल से कम के हैं उनको इसको नहीं खाना है, अवॉइड करना है। 18 साल से ऊपर के लिए ही रिवाइटल कैप्सूल है। 18 साल से ऊपर को जो भी पर्सन है उनको वंस अ डे, दिन में एक बार इसको खाना है, वो भी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद या फिर लंच में डिनर के बाद। क्योंकि इसका जो अच्छा रिजल्ट है, या तो मॉर्निंग में खाइए या फिर आप दोपहर में लंच के बाद खाइए। क्योंकि पूरे दिन में आप काम करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो जो भी विटामिन से बॉडी में ढंग से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारी बॉडी को लगते हैं। बाकी आप इवनिंग में खाते हैं तो वो क्या है कि खाने के बाद आप सो जाते हैं, वो ढंग से बॉडी में विटामिन और जो मिनरल्स हैं एब्जॉर्ब बॉडी में नहीं हो पाते। तो बेटर रिजल्ट के लिए या तो आप नाश्ते के बाद खाइए या फिर आफ्टरनून में लंच के बाद खाइए। अब दोस्तों बात करते हैं साइड इफेक्ट की, कि रिवाइटल कैप्सूल का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। तो रियली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है, पर फिर भी ओवरडोज के केस में जैसे वॉमिटिंग हो गई, आपका पेट दर्द हो गया, आपका लूज मोशन हो गया, आपके सर दर्द हो गया, तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट देखे गए हैं इसकी ओवरडोज के केस में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं प्रिकॉशंस की, कि रिवाइटल कैप्सूल को लेते समय किस किस पर्सन को इसको नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, जिनको भी किडनी और लीवर की सीवियर प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, तो इनको इसको अवॉइड करना है, नहीं खाना है। ऐसे ही जो भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है अपने बच्चे को या फिर प्रेग्नेंट हैं, तो उनको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको लेना, नहीं तो नहीं लेना है। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।